क्या एक बार अपात्र होने के बाद पात्र हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि कैसा है, आप अपात्र क्यों हुए? अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं हुआ, तब पर भी आप अपात्र हो जाएंगे। यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट जो जिनून था और उसको प्रोड्यूस करना चाहिए था वो भी कहीं मिसप्लेस हो गया, तब पर भी आप अपात्र हो जाएंगे। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, अपात्र होने से टेंशन नहीं लेना है। अपात्र होने से सिर्फ हमको ये देखना है कि एनेक्शर में कौन सा डॉक्यूमेंट कम रह गया है जिस वजह से मेरे को अपात्र किया गया। अगर उस डॉक्यूमेंट का हम प्रोडक्शन कर देते हैं तो बेसिकली पात्र हो जाएगा। लेकिन हमारे को एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा इसमें, जो अपील, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपात्र हो जाते हो तो आपको पात्र करने का जिम्मेदारी सक्षम प्राधिकारी का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक जुरिडिक्शन होता है, ठीक है। एक ऑफिसर सक्षम प्राधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर रैंक का है, अगर वो अपात्र कर देते हैं आपको तो उनका जुरिडिक्शन ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, अंडर सेक्शन 35 अपील करना पड़ता है एडिशनल कलेक्टर को। अभी हमारा जो एरिया है वो गोरेगांव है, तो बेसिकली एडिशनल कलेक्टर बैंड्रा, तो एडिशनल कलेक्टर बैंड्रा को आपको अपील करना पड़ेगा। अपील में आपके केस को रखा जाएगा, वहाँ पे हियरिंग चलेगी, 2 से 3 हियरिंग चलेगी। आप जो डॉक्यूमेंट आपका मिसप्लेस हो गया था, जो नहीं प्रोड्यूस हो पाया था, वो अगर आप प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे, तो बेसिकली एडिशनल कलेक्टर आपके केस को रिमांड बैक कर देगा और वो ये कहेंगे कि इनके केस को एक बार फिर से इनकी पेपर के गुणवत्ता के नज़र से देखा जाए। तो सक्षम प्राधिकारी के पास में वो ऑर्डर आएगा, फिर उस पर वापस से हियरिंग कंडक्ट की जाएगी और हियरिंग कंडक्ट करने के बाद में आपकी पात्रता कर दी जाएगी। तो आपको डरना नहीं है। अगर आप अपात्र भी हो गए, आपको ये फाइंड आउट करना है रीज़न क्या है अपात्र का और उसको शॉर्ट आउट करना है।